हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल आर गुड एंड एज यू ऑल नो दैट हम लोग पॉलीमैथ स्टडी पॉइंट्स की जो डेटा एंड फैक्ट्स रिलेटेड पीडीएफ थी, डेटा बुक थी, वो हम कवर कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा पीसीएस मेंस 29 मार्च से होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो हम लोग लाए हैं आपके लिए ये वीडियो प्रॉपर, ताकि आपके जो प्रिपरेशन में है बूस्ट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले मैं बता दूं, स्टार्ट करने से पहले, कि हम लोगों ने पेपर 5, पेपर 6 ये कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये दो दो तीन तीन वीडियो में पूरे जो पेपर 5 और 6 को कवर कर लिया है। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग, हमारा टारगेट है जीएस पेपर 1। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी है पूरा आज इस वीडियो में हम कवर कर ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट है जीएस 2 पूरा कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट जीएस 3 कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब हम लोग टारगेट क्या है, वुमेन, हेल्थ, हंगर, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, पॉपुलेशन, वल्नरेबल सेक्शन, अर्बनाइजेशन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, ह्यूमन माइग्रेशन, इनसे रिलेटेड जो जो भी कंटेंट होगा, जो जो भी डेटा और फैक्ट्स होगा, वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज इस पूरी वीडियो को हम लोग एक ही वीडियो में, ठीक है, पूरे कंटेंट को एक ही वीडियो में कवर कर ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट। ठीक है, इनमें से सबसे पहला टॉपिक है वोमेन का। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो आप कोट कैसे कर सकते हैं कि रेफरेंस देना है, तो इकोनॉमिक सर्वे, पीएलएफएस और एनएफएचएस 5 मैक्सिमम प्लेसेस पे आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, जब कुछ नहीं आ रहा है, हालांकि ये इन्हीं का रेलेवेंट डेटा है, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं वाइजली। तो डेमोग्राफी से रिलेटेड देखा जाए, तो सेक्स रेशियो देखा जाए तो क्या है, एनएफएचएस 5 के अकॉर्डिंग 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल है। कितनी है, 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 129 है। अब इम्प्रूव हो चुका है 919 से। ठीक है, पहले 919 था, अब 929, मीन्स 10 की ग्रोथ हुई है। ठीक है, सेक्स रेशियो में। ये भी एनएफएचएस 5 का डेटा है, ये 2021 में आया था। ठीक है, 2021 में आया था डेटा, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। टीएफआर देखा जाए, टोटल फर्टिलिटी। ठीक है, टीएफआर रेट क्या है, 2.0 हो गया है। बिलो रिप्लेसमेंट लेवल पहले इतना था। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट लेवल कितना था, 2.1% था। ठीक है, अब ये 2.0 पे आ गया है, मीन्स 2 पेरेंट्स होंगे। ठीक है, अब इनका बाय प्रोडक्ट 2 बच्चे होते थे, 2 या 3 हो जाते थे। अब क्या है, अब पेरेंट्स के कंपनसेशन में के 2 बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया है, ये भी एनएफएचएस 5 का डेटा है, ये आप कोट करेंगे। एनएफएचएस 5 सबसे एक्यूरेट, सबसे लेटेस्ट डेटा है। मीडियन एज कितनी हो चुकी है, 28.2%। चाइना कितनी है, 38 ईयर्स। तो मीडियन एज कितनी है, 28.2 ईयर्स। ठीक है, 28.2 ईयर्स। अब ये आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड में आप डाल सकते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में आप डाल सकते हैं। इसके बाद देखा जाए एलएफपीआर। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, राइजिंग ट्रेंड है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखा जाए तो अब कितनी हो चुकी है, 41.7%। सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। अब 23-24 के रेफरेंस ईयर पे दिया गया है। पहले कितनी थी, 2017-18 में 23.3%, 23.3% थी। ठीक है, अब 23.3% से लेकर ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है 41.7% हो चुका है। रेफरेंस पीरियड मैंने बता दिया। ग्लोबल एवरेज कितनी है, 48.7%। मीन्स हम जो आईएलओ की रिपोर्ट है 48.7% है, उसी के आसपास आ चुके हैं। देन आगे क्या है, वेज गैप। वेज गैप में इंडियन वुमेन अर्न 40 रुपीज फॉर द एवरी 100 रुपीज मेन अर्न। मीन्स अगर जो मेल है वो क्या कर रहा है, 100 रुपीज अर्न करता है, तो फीमेल कितना, ओनली 40 रुपीज। तो ये वेज गैप है। ठीक है, पे आउट गैप है। तो ये चीज हो गई। जीडीपी कंट्रीब्यूशन में देखा तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन ओनली 18% टू इंडिया जीडीपी। अब ग्लोबल एवरेज में क्या, 45% है। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन केवल 18% है। ये वर्ल्ड के एवरेज कितना है, 45% है। ठीक है, अब अच्छा, इसका रीजन क्या है, लो,
ऐसा नहीं है कि फीमेल वर्क नहीं करती हैं, फीमेल में क्या है ना कि मोनेटाइज नहीं है, जो केयर वर्क है, ठीक है, केयर वर्क है, उस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से ये गैप आ रहा है। तो 18% है जीडीपी में, ठीक है। पोटेंशियल क्लोज गैप कुड एड 770 बिलियन टू इंडिया जीडीपी बाय 2025, ठीक है। ये इतना हो सकता था अगर इतना शेयर हो जाता, फीमेल का कंट्रीब्यूशन और हो जाता, मोनेटाइज हो जाती। तो अब देखा जाए इनफॉर्मल सेक्टर, देखा जाए तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, 95%, मोर देन 95% ऑफ वुमेन वर्किंग और इन इनफॉर्मल सेक्टर, ये आईएलओ का है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, अनपेड केयर वर्क में वुमेन परफॉर्म 2/3 ऑफ द अनपेड वर्क, ठीक है। मेन क्या है, 4 में से 1 मेन है, जो मैन है, मेल हैं, वो अनपेड वर्क कर रहे हैं। अदरवाइज फीमेल में क्या, 2/3 जो फीमेल्स हैं, 66% हैं, वो क्या कर रही हैं, अनपेड वर्क में एंगेज्ड हैं। टाइम यूज क्या है, वुमेन स्पेंड 302 मिनट्स पर डे इन अनपेड वर्क, और वे मेन कितना है, 41 मिनट्स, ठीक है। मेन कितना कर रहे हैं, 1 मिनट, लेट मी चेंज दिस पेन, ठीक है, अब ज़्यादा बेटर है। हालांकि इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, अनपेड वर्क आप बता सकते हैं, ये वाला डेटा आप डाल सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करें तो बैंक अकाउंट्स, ठीक है। बैंक अकाउंट्स में वुमेन ओन 55% ऑफ द 50 करोड़ जनधन अकाउंट्स, ठीक है। अराउंड 50 करोड़ जनधन अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, जिसमें से 55% जो हैं अकाउंट हैं वो फीमेल्स के हैं, ठीक है, फीमेल्स के बैंक अकाउंट्स हैं। ओवरऑल ओनरशिप में क्या है, वुमेन ओन 39.2% ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स इन इंडिया, ठीक है, 39.2% ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स इन इंडिया। क्रेडिट एक्सेस लेस देन 5% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बोरो फ्रॉम द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, 80% जो है सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं। तो क्रेडिट वाला जो गैप है, इसको हमें प्रमोट करना है। तो इसके लिए आप बताइए माइक्रो फाइनेंसिंग वगैरह जो टूल्स हैं और अदर कौन कौन से टूल हैं जो हेल्प कर रहे हैं, आप ये कमेंट करके बताइए। मुद्रा योजना, मुद्रा योजना देखा जाए तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सैंक्शन एट 69% ऑफ ऑल माइक्रो लोन्स, ठीक है। एक्चुअली वुमेन्स जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स हैं वो माइक्रो लोन से लेती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, स्टार्टअप्स, अराउंड 7% ऑफ ऑल स्टार्टअप्स आर वुमेन लेड, अराउंड 7%, ठीक है। 7.5% ऑफ एक्टिव स्टार्टअप्स, ठीक है, ट्रैक्सकन का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग है। 7% जितने भी ओवरऑल स्टार्टअप्स हैं उसमें से केवल 7% है कंट्रीब्यूशन है फीमेल का, मीन 77% जो फीमेल बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। 7,000 प्लस एक्टिव वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं। तो ये अचीवमेंट्स में एक तरह से डाला जा सकता है, ठीक है, और ये गैप में डाला जा सकता है कि हमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना चाहिए, ठीक है। एसेट ओनरशिप में वुमेन ओन ओनली 2% ऑफ टोटल एसेट, ठीक है। अब आगे देखा जाए स्टेम, ठीक है, स्टेम का फुल फॉर्म क्या है, स्टेम का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट करके बताइए। स्टेम ग्रेजुएट्स, ठीक है, इंडिया हैज 43% ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स इन स्टेम, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबली, ठीक है। इसका मतलब ये है ट्रेंड क्या कर रहा है कि हमारा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब हमारे जो स्टेम एजुकेशन पे फीमेल का पार्टिसिपेशन है कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तभी तो इफिशियंसी और बढ़ रही है इंडिया के इकोनॉमी की, एजुकेशन सिस्टम की। एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स में क्या, ओनली 14% ऑफ स्टेम जॉब्स आर हेल्ड बाय वुमेन, तो ये पैराडॉक्स है। लिटरेसी रेट क्या है, 65.46% है 2011 के सेंसस में। अभी रिसेंट रिपोर्ट आई तो उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट 77 या 80% हो चुकी है, 77 या 80% हो चुकी है। आप एक बार इसको क्लियर कर लीजिएगा रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। जेंडर पैरिटी में देखा जाए, इंडिया सोड बेस्ट जेंडर पैरिटी इन द सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब 18th लोकसभा में क्या स्टेटस है, 13.6% वुमेन एमपीज हैं, ठीक है। अब पिछली वाले में कितने थे, 17th में 14.4% थी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि पिछले वाले कंपैरिजन में हमारे इस बार में क्या हुआ है, थोड़ा सा डिप हुआ है।
ग्लोबल एवरेज क्या है 25%। रवांडा एक ऐसा स्टेट कंट्री है जहाँ पे 61 पॉइंट अराउंड 61% फीमेल्स एमपीज हैं। ठीक है, स्टेट असेंबलीज में देखा जाए तो एमएलएज ओनली 9% एवरेज रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इसकी स्थिति और खराब हो चुकी है। दिस सिचुएशन इज इवन वर्स देन लोकसभा। ओके, लोकल गवर्नेंस मोर देन 40% ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मोर देन 40% रिप्रेजेंटेशन लोकल गवर्नेंस में है। रीजन उसका क्या, 33% रिजर्वेशन जो कैप है या फिर प्रमोशन है, एक तरह से रिजर्वेशन है। ठीक है, उसकी वजह से है। तो मोर देन 40% है। अराउंड ये है कि अगर 43 to 46% हो चुकी हैं अभी करंट में। इसी तरह का रिफ्लेक्शन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, वोटर टर्नआउट 65.8% फीमेल वोटर टर्नआउट हैं। ठीक है, फ्रॉम 18th इन द 18th लोकसभा इलेक्शन। हेल्थ में देखा जाए, एनीमिया सबसे बड़ा मेजर इशू है फीमेल के साथ। 1 in every 3 वुमेन, ठीक है, हर 3 में से एक महिला के पास क्या है, एनीमिया ग्रसित है। सी इज अफेक्टेड बाय एनीमिया। ठीक है, NFHS 5 का डेटा है ये। 53% ऑफ वुमेन आर एनीमिक। FAO तो 2024 में, ठीक है, 2024 में ये रिपोर्ट आई थी। तो FAO 2024 के अकॉर्डिंग क्या है, 53% फीमेल्स आर या वुमेन्स आर एनीमिक। NFHS में 1 in 3। ठीक है, इनका जो इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा दिखा रही है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन दिखा रही है। मोर्टेलिटी में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR जो है ये 86% रिड्यूस्ड बाय 86% सिंस 1990s। ठीक है, अब ग्लोबल एवरेज क्या है, 48% है। अब हमारा 46% रिड्यूस हो चुकी है MMR। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो मिसिंग वुमेन। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से 1.6 मिलियन चिल्ड्रन मिस्ड DPT एंड मीजल्स वैक्सीन। ठीक है, मीजल्स एंड DPT वैक्सीन, डिप्थीरिया वगैरह के, जो डिप्थीरिया पोलियो, ये सबकी जो वैक्सीन होती है ये मिस कर दिए हैं। ठीक है, सेफ्टी एंड क्राइम्स में देखा जाए तो क्राइम रेट में क्या है, 51 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रिपोर्टेड एवरी आवर। ठीक है, NCRB रिपोर्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस में 1/3 ऑफ क्राइम्स आर बाय हस्बैंड्स रिलेटिव्स। ठीक है, 1/3 जो क्राइम्स है हस्बैंड्स या कोई जो रिलेटिव्स हैं उनके थ्रू कंडक्ट किया जाता है, ये कमिट किया जाता है। तो सबसे बड़ा ये इशू है डोमेस्टिक वायलेंस का। ये मोस्पी की रिपोर्ट है। 2% मैरिड वुमेन फेस फिजिकली एंड सेक्सुअल वायलेंस बाय हस्बैंड्स। ठीक है, साइबर क्राइम्स में रिपोर्टेड सर्च बाय 25%। सुसाइड में 4.2% इंक्रीजिंग इन वुमेन सुसाइड, NCRB का डेटा है। ठीक है, एक कंप्लेनेंसी को NCRB का डेटा मिल जाए तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये भी काफ़ी रिलेवेंट है। वैसे NCRB के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग फीमेल में जो फीमेल अगेंस्ट में क्राइम्स होते हैं उनमें से इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, फिलहाल अब वैल्यू एडेड माइक्रो सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों ने ये देख लिया इन पैरामीटर्स पे जो कंटेंट है, ये सब पे जो डेटा है, फैक्ट्स है, हम लोगों ने देख लिया। आप इनको सर रट जाइए। वुमेन का है तो ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, आपको ये रटा होना चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 131 रैंक इंडिया का, ये काफ़ी ज़्यादा खराब है ये। ठीक है, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है। इम्प्लीकेशन में इंडिया गैप ऑफ 64.1% क्लोज्ड एट दिस पेस, फुल पैरिटी नीड्स 134 ईयर्स। ठीक है, कंपेरिजन लैगिंग बिहाइंड एंड नाइबर्स। अब हमारा ये इशू है कि हमारे जो नेबर्स हैं उनमें कि उनकी जो रैंक है और हमारी जो रैंक है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। भूटान की 119 है, नेपाल की 125 है। तो हमारे जो पड़ोसी देशों से हैं, नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनसे ज़्यादा ख़राब है। लखपति दीदी योजना, ठीक है, डेडलाइन क्या है, टारगेट टू क्रिएट 3 करोड़ लखपति दीदीज। ठीक है, अब यहाँ पे रिवाइज किया गया 3 करोड़ लखपति दीदीज बनाना है इंटरिम बजट में। ठीक है, दिया गया था ये। मैटरनल हेल्थ SDG टारगेट में क्या है, 3.1 इज SDG टारगेट 3.1 इज रिड्यूस्ड MR टू लेस देन 70 पर 1 लाख लाइव बर्ड्स। ठीक है, MMR जो है उसको रिड्यूस करना है, 70 लाना है। अब पॉइंट्स एंड डेटा में देखा जाए या कंसर्न जो इश्यूज हैं उसमें देखा जाए, डिजिटल डिवाइड है।
वुमेन रिप्रेजेंट ओनली 26% ऑफ वर्कफोर्स इन डाटा साइंस एंड एआई। इन्वेस्टमेंट ओनली 6% ऑफ एमएसएमईज एक्टिवली यूज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो वीमेन लेड हैं उनमें से केवल 6% हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। चाइल्ड मैरिज 23.3% वुमेन मैरिड बिफोर 18 ईयर्स। ये एनएफएचएस 5 का डेटा है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। तो ये कंसर्निंग पॉइंट है, डिजिटल डिवाइड है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, चाइल्ड मैरिज वाला इशू है। अब देखा जाए जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, इधर कंपेरिजन जीडीपी कंट्रीब्यूशन में इंडिया 18% वर्सेस ग्लोबल एवरेज क्या है 45%। तो फीमेल का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है केवल 18% है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है ह्यूज पोटेंशियल लॉस। ठीक है, बोर्ड लीडरशिप में इंडिया 28.7% वर्सेस ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्रूविंग बट स्लो है। ठीक है, तो बोर्ड लीडरशिप पे क्या फीमेल का जो परसेंटेज है 28.7% है, जो नेशनल एवरेज है इंडिया का। न्यू स्कीम कौन कौन सी आई हैं? सी मार्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट टू बी सेटअप एज अ कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स फॉर रूरल वुमेन। तो एक तरह से देखा जाए तो सी मार्ट जो है रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगी। होटल्स, वन गर्ल हॉस्टल, वन गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर हायर एजुकेशन या स्टेम एजुकेशन। ठीक है, स्किलिंग, ट्रेनिंग ऑफ 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स। ठीक है, केयर गिवर्स का ट्रेनिंग दी जाएगी। अब हम लोगों ने फीमेल कवर कर लिया, वुमेन कवर कर लिया, हेल्थ की बात आती है। हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ रिलेटेड देखा जाए, हेल्थ पॉवर्टी इंक्लूसिव ग्रोथ इन सब रिलेटेड जो डेटा है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड डेटा देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे आप इकोनॉमिक सर्वे, एनएफएचएस 5, बजट 2026-27 ये सब डाल सकते हैं। हेल्थ एक्सपेंडिचर में क्या है, हेल्थ स्पेंडिंग 2.1% ऑफ जीडीपी। फाइनेंशियल ईयर 23 जो 2023 था 2023 था, रिवाइज एस्टीमेट में दिखाया गया 2.1% ऑफ जीडीपी स्पेंड किया जा रहा है। टारगेट 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025। ठीक है, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में मेंशन था, ये जो एम था। ठीक है, 2.5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए 2025 तक। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 64.2% टू 47.1%। ये डिक्लाइन तो हुआ है, लेकिन इशू क्या है, अभी भी 46 और 47.1% जो एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। सोशल सर्विस स्पेंड, हेल्थ अकाउंट्स फॉर 26% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। ठीक है, एक एजुकेशन है और एक हेल्थ है, दो ऐसे फैक्टर है जिसमें से सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70.7 ईयर्स। ठीक है, इंडिया की है, वर्ल्ड बैंक एसआरएस डेटा। ठीक है, अब ग्लोबल एवरेज क्या है 73.4%, सॉरी 73.4 ईयर्स है। इंडिया कितने हैं 70.7 ईयर है। एमएमआर मैंने बताया कि 97 पर लाख लाइव बर्थ हैं। टारगेट कितना है 70 लाना है। हाँ ये लिखा है। आईएमआर कितना है 28 पर 1000 लाइव बर्थ। टीएफआर कितना है रिप्लेसमेंट लेवल पे या बिलो रिप्लेसमेंट लेवल पे आ चुका है। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डेटा रिपीट करने लगेगा, एक बार बस आप क्लियर कर ले जाइए, एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए आप। सेक्स रेशियो एट बर्थ 929 फीमेल्स पर 1000 मेल। एनएफएचएस 5 हम लोग पिछली वाली उसमें से वुमेन वाले फैक्ट उसमें देखा था सेक्शन में। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने बता दिया। ठीक है, मेटर एमएमआर बता दिया, आईएमआर बता दिया, टीएफआर बता दिया और सेक्स रेशियो एट बर्थ। हेल्थ केयर में देखा जाए, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो कितने हैं, 1 डॉक्टर पर 834 पेशेंट्स। ठीक है, 834 पेशेंट्स पर एक डॉक्टर है। सरपासेस WHO नॉर्म्स 1
बाई 1000। ठीक है, तो WHO नॉर्म है कि 1000 पेशेंट्स पे व 1000 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर होना अवेलेबल होना जरूरी है। यहाँ पे हमने जो डेंसिटी है वैसे डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो अचीव कर ली है। इवन इट इज कंडीशन फार बेटर। अब इसके बजाय इसका मतलब ये नहीं कि हेल्थ क्वालिटी अच्छी हो गई है। एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, एक्सेस और प्लस क्वालिटी, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। बेड डेंसिटी क्या है? 1.3 बेड पर 1000 पॉपुलेशन। WHO नाम 3 पर 1000। तो यहाँ पे हम पीछे हो गए। ठीक है, हमारे पास 1.3 है, होना कितना चाहिए? 3 पर 1000। आयुष्मान भारत PMJ वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम है, कवरिंग 55 करोड़ इंडिविजुअल्स, which covers the bottom 40% of population of India। जन औषधि केंद्र का नंबर क्या है? 10,000 प्लस हो चुके हैं। डिजीज बर्डन क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अकाउंट्स फॉर 63% ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया। ये काफी ज्यादा भयावह है। इट इज वेरी डिस्टर्बिंग डेटा। ठीक है, इम्पैक्ट किसमें क्या है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, तो 63% जो ऑल डेथ्स होती हैं, जितनी भी डेथ्स होती हैं, उनमें से 63% ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती हैं। टीबी के बारे में बात करें, it is reduced by 16% and mortality by 18% since 2015। स्टेटस क्या है? इंडिया अकाउंट्स 27% ऑफ ग्लोबल टीबी केसेस। ठीक है, एनीमिया में क्या है? 57% वोमेन जो है एनीमिक है NFHS 5 में। 53% जो डेटा था वो FAO के अकॉर्डिंग था। न्यूट्रिशन में देखा जाए तो स्टंटिंग 35.5% है। इस जो चाइल्ड हैं अंडर 5 ईयर्स, वो स्टंटिंग है उनमें से। वेस्टिंग क्या है? अंडर 5 ईयर जो चिल्ड्रन है 19.3% है, वो जिनमें वेस्टिंग रिफ्लेक्ट होती है। अंडरवेट क्या है? 32%। ओवरवेट ओबेसिटी क्या है? 24% वुमेन है, 22.9% मेन और ओवरवेट या ओबेसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे बढ़ रही है। इतना आप रिवाइज करिए। बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ टॉपिक कवर कर लिया इतना। टारगेट्स डेडलाइंस में देखा जाए तो टीबी मुक्त भारत हमारा टारगेट है। इलिमिनेशन कितना है? 2025 तक खत्म करना है। अब हम लोगों ने अचीव कर लिया है, मीन्स 2030 तक खत्म करना था, 2025 में हम लोगों ने क्लियर कर लिया। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, इलिमिनेशन टारगेट क्या है? 2047। मिशन लॉन्च हो चुका है 2023-24 के बजट में। मलेरिया 2030 तक खत्म कर लेना है। हेल्थ स्पेंड 2.5% ऑफ GDP स्पेंड करना है। कितना? 2.5% ऑफ GDP बाई 2025। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का टारगेट था ये। पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है? डुअल डिजीज बर्डन, राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, लाइफ स्टाइल डिजीज है बेसिकली बोला जाए तो, क्योंकि मोमोज, बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड का जो कल्चर है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, उसकी वजह से जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इनका ट्रेंड बढ़ रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे इस बार वाले में, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 वाले में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब कम्युनिकेबल डिजीज, टीबी, वेक्टर बॉर्न डिजीज, बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज, ये काफ़ी सारे हैं। वायरल बॉर्न डिजीज, ये सब की वजह से मतलब ये हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो शेयर है वो बढ़ रहा है। रीजनल डिस्पैरिटी, IMR इन केरला इज 6 वर्सेस मध्य प्रदेश में 43 रीजनल डिस्पैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिस्पैरिटी है। ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज में क्या? शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट इन CHCs। अब 80% जो CHCs हैं वैकेंट चलती हैं, या फिर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है,
तो यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई है। तो 80% जो है CHCs हैं, ये डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे। अब क्लियर कंपैरिजन में देखा जाए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में क्या 47% है, वर्ल्ड एवरेज 18% है। तो हमको यहाँ से यहाँ आना है, तब जाके ये कुछ कहानी बनेगी। हाई फाइनेंशियल बर्डन है हाउस होल्ड पे, तो सोशल सर्विसेज में हम सब ज्यादा स्पेंड करते हैं सोशल सेक्टर में, ठीक है। तो हेल्थ पे सबसे ज्यादा एक्सपेंस है। हॉस्पिटल बेड में 1.3 पर थाउजेंड, चाइना में क्या है 4.3 पर थाउजेंड। तो हमको देखना है हमारे जो कंपटीटर्स हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, उनमें से क्या कंडीशन है। नेबर्स में ऐसा नहीं कि हम नेपाल को देखने लगे, बांग्लादेश को देखना है, हमसे जो डेवलप्ड हैं, ताकि कंपटीशन तभी हो पाएगा, उनसे हम बेहतर कर पाएँ। यही हाल होता है एग्जाम में, आप अपने कंपटीटर से कितना ज़्यादा बेहतर बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप रिमेन्स, ठीक है, लार्ज। यूविन पोर्टल न्यू स्कीम बजट में कौन कौन से हैं। यूविन पोर्टल डिजिटाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये यूविन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर इंकरेजमेंट ऑफ वैक्सीनेशन फॉर 19 to 14 ईयर गर्ल्स। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में क्या, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इंटीग्रेटेड फॉर द बेटर न्यूट्रिशन डिलीवरी, ठीक है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में क्या है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 लॉन्च किया गया जा चुका है। मतलब इट हैज बीन इंटीग्रेटेड फॉर बेटर न्यूट्रिशन डिलीवरी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। हम लोगों ने वोमेन पढ़ लिया, ठीक है, वोमेन और हेल्थ, ये दोनों कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है ना कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मेरा कंटेंट है वो रिलेवेंट है, आपको हेल्प कर रहा है, और आगे मैं तो बनाता ही रहूँगा, क्योंकि जो मेरा काम है मैं अपना काम करता रहूँगा निष्काम कर्म रूप से। लेकिन इससे क्या होगा ना, एक थोड़ा-सा मोटिवेशनल फैक्टर मिलता है, पुश होता जाता है, तो और भी मज़ा आती है, ठीक है। तो होप यू विल लाइक दिस सेशन। हंगर, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। नीति आयोग नेशनल MPI NFHS 5 ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन इकोनॉमिक सर्वे, इन सबको आप कोट कर सकते हैं। इनके रेफरेंस देख के आप जो डेटा आपका है उस एस्पेक्ट में आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। पॉवर्टी स्टेटस में क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, नेशनल वाली जो है, ग्लोबल नहीं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऑफ इंडिया, प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। हेड काउंट रेशियो में क्या है, डिक्लाइंड फ्रॉम 29.17% टू 11.2%। पहले 29.17% था, अब कितना है 11.28% 2022-2023 में, ठीक है। नंबर्स में क्या है, 24.82 करोड़ पीपल मूव्ड आउट फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन 9 ईयर्स। इनमें से सबसे ज़्यादा कितना है, अराउंड 6 करोड़ जो लोग हैं ये यूपी में हैं, जो गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी शार्प डिक्लाइन टू 2.3% इन 2022-23 में, ठीक है, फ्रॉम 16%। अब आगे देखा जाए तो ग्लोबल MPI क्या है, ठीक है। ग्लोबल MPI में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 1.1 बिलियन पीपल ग्लोबली लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है। ग्लोबली कितना, 1.1 बिलियन पीपल। और इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर, क्लियर है, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर। पॉवर्टी एंड न्यूट्रिशन में देखा जाए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, इंडिया रैंक सीरियस कैटेगरी। अब रैंक कितने हैं आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी। मेल न्यूट्रिशन NFHS 5, ठीक है, NFHS 5 मेल न्यूट्रिशन में, तो उसके अकॉर्डिंग में क्या है, NFHS 5 में स्टंटिंग मैंने बता दिया 35.5%, 19.3% वेस्टिंग है, 32.1% ये सब है अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, अंडरवेट है। हिडन हंगर 67% चिल्ड्रन आर एनीमिक, 57% वुमेन आर एनीमिक। तो चाइल्ड में जो है ना, बच्चों में सबसे ज़्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा
रिफ्लेक्ट होती है। रीजन उसका आपको पता है कि फीमेल में भी जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से। चाइल्ड्स में से क्या होता है कि जो फूडिंग हैबिट्स है, बच्चों को कुछ भी खिलाओ उनको जल्दी पसंद नहीं आता, बहुत रेयर होता है, वो चॉकलेट या फास्ट फूड ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी ये चीज़ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ओबेसिटी, मेल न्यूट्रिशन का इशू बढ़ रहा है। इनइक्वालिटी देखा जाए, वेल्थ इनइक्वालिटी, ठीक है, टॉप 1% कंट्रोल 40.1% ऑफ नेशनल वेल्थ, ठीक है, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट थी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की जाए तो रिचेस्ट 1% कंट्रोल 45% ऑफ ग्लोबल वेल्थ। इंडिया में क्या है, 1% 40% की जो वेल्थ है, 40% वेल्थ है उसको कंट्रोल करता है, और रिचेस्ट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में 1% कंट्रोल 45% ग्लोबल वेल्थ। क्लियर है। इनकम इनइक्वालिटी, गिनी कोफिशिएंट, कंजप्शन बेस्ड क्या है 0.255%, 0.255 है, ठीक है, विच इंडिकेट्स लोअर इनइक्वालिटी। इनकम बेस्ड देखा जाए तो राइजिंग ट्रेंड, एस्टिमेटेड 0.61% या 0.61, यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगा। वेरी हाई डिस्पैरिटी रिफ्लेक्ट करता है। इनकम बेस पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, कंजप्शन बेस पे देखा जाए तो इट इज शोइंग डिक्लाइन, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी, दिल्ली पर कैपिटा इनकम इज 2.5x, ठीक है, इन यूपी में क्या है, बहुत कम है। रूरल वर्सेस अर्बन में, अर्बन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, इज 70% हायर देन द रूरल एरियाज। यहाँ डेडलाइंस टारगेट्स वगैरह जो हैं, SDG 1 में क्या है 2030 तक एंड पॉवर्टी, SDG 2 जीरो हंगर बाय 2030, ठीक है। पोषण 2.0 टारगेट टू रिड्यूस स्टैंडिंग टू 25% बाय 2025। पॉइंट ऑफ कंसर्न देखा जाए, पॉइंट ऑफ कंसर्न में क्या है, डबल बर्डन, राइजिंग ओबेसिटी 24% वुमेन, 22.5%, 22.9% मेन, alongside persistent undernutrition, ठीक है। वेज गैप, at current rates gender wage gap will take 50 to 100 years to close, ठीक है। तो वेज गैप काफी ज्यादा इशू है इंडिया में। अर्बन पॉवर्टी, 1 in 4 urban residents lacks access to clean water, huge disparity reflect the living standard, ठीक है। बेटर एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर, या क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं हो पा रहा, ये इशू है 1 in 4, ठीक है। अब देखा जाए क्लियर कंपैरिजन, पॉवर्टी रिडक्शन, इंडिया लिफ्टेड 24.8%, ठीक है, मैंने बताया था। इनइक्वालिटी, इंडिया 1% होल्ड 40% ऑफ वेल्थ, बॉटम में क्या 50%, ठीक है। 3% में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करती है ये केवल। पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा देख लेते हैं, ठीक है, इससे क्या फैक्ट्स हैं ये सब समझ लेते हैं। 1 मिनट। पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा देखते हैं। UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, NFHS 5 इकोनॉमिक सर्वे, मोस्पी। पॉपुलेशन रिलेटेड आप यही डालेंगे, या सेंसस 2011 वाला डालेंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में देखा जाए तो TFR 2.0% है, ये बिलो रिप्लेसमेंट लेवल पहुंच गए हैं, स्टेबलाइजेशन अचीव हो चुकी है। फिर सेक्स रेशियो, ये मैंने बताया था 1020 है, पहले 1000 पर 1000 मेल है, ठीक है। पहले कितना था, पहले थोड़ा दूसरा था, अब थोड़ा दूसरा हो चुका है, मीन्स 2011 के सेंसस में, ठीक है।
फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो 929 हो चुकी है, पहले कितना था 1919, ठीक है, नॉट 19, 919, सॉरी फॉर मिस्टेक। मीडियन एज कितनी है मैंने बताया था 28.2 ईयर्स। कंपेरिजन चाइना में 38 ईयर्स, यूएसए में 38 ईयर्स, वेस्टर्न यूरोप में 45 प्लस ईयर्स, ठीक है। तो हमको इसको मीडियन एज है, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरह समझ के इसको स्केलिंग करना है, आप स्केलिंग करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ में पुश करना है। करंट शेयर क्या है 10.5%, ठीक है, एल्डरली पॉपुलेशन, ठीक है। 2022 को रिपोर्ट 2022 में जो था डेटा या 2022 के एस्पेक्ट में बताया जा रहा है 10.5% एल्डरली पॉपुलेशन है। प्रोजेक्शन क्या है एक्सपेक्टेड टू डबल टू 20.8% बाय 2050, ठीक है। यूएनएफपीए ने क्या किया है कि एक्सपेक्टेड टू डबल टू 20.8% बाय 2050, ठीक है। फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग, वुमेन constitute a larger share, ठीक है, ऑफ एल्डरली ड्यू टू हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। जो फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशियो, राइजिंग ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो एक्सपेक्टेड टू हिट 14.9% बाई 2036। अर्बनाइजेशन माइग्रेशन, अर्बन पॉवर्टी, ठीक है, डिक्लाइन शार्पली टू 17.2%, पहले कितना था अर्बन पॉवर्टी कितनी थी पहले 43.5% थी, अब कितनी है 17.2% तक आ चुकी है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज में देखा जाए तो 7,479 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, ठीक है। स्मार्ट सिटीज में डिस्प्लेसमेंट 5.4 मिलियन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन 2024 ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। तो आप डिजास्टर का इम्पैक्ट देख सकते हैं, 5.4 मिलियन पीपल्स जो है ना ये डिस्प्लेस हो चुके हैं, ठीक है, डिस्प्लेस किए गए हैं या हो चुके हैं नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। ये IDMC, ठीक है। अब ठीक है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में देखा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने बताया था 70.7 ईयर्स है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इसने रिपोर्ट किया है। IMR 28 पर 1000 लाइव बर्ड्स, MMR 97 है पर लाख, ठीक है। टारगेट कितना है 70 ये लाना है। अब वैल्यू एडेड माइक्रो सेक्शंस में देखा जाए, वैल्यू एडेड माइक्रो सेक्शंस में यूथ बल्ज इंडिया के पास है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, ठीक है। डेमोग्राफिक विंडो 2020 नॉट 2020, इट्स 2055, ठीक है। और ये विंडो ओपन हो गई थी अराउंड 2008 से, ठीक है। तो डेमोग्राफिक विंडो कब तक रहेगी ये 2055 तक रहेगी 2055। एजिंग स्पीड क्या एल्डरली पॉपुलेशन इज ग्रोइंग फास्टर देन द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन में क्या है अर्बन पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू रीच 50% बाई 2050। सोशल सिक्योरिटी एंड पॉलिसी रिगार्डिंग देखा जाए तो एनपीएस सब्सक्राइबर क्या हैं ये ग्रो हो चुके हैं, इनको 211.7 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है। अब अटल पेंशन योजना में 6.4 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। करंट एनुअल ग्रोथ रेट 43.7% है। सक्सेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। मिशन परिवार विकास, ठीक है, मिशन परिवार विकास ये फैमिली प्लानिंग रिगार्डिंग है, ठीक। फोकस ऑन 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स टू स्टेबलाइज पॉपुलेशन, ये टारगेटेड इंटरवेंशन हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मिशन परिवार चलाया गया है टारगेटेड इंटरवेंशन करने के लिए, ताकि जो पॉपुलेशन है वाइज प्लानिंग हो सके, फैमिली प्लानिंग स्टेबलाइज कर सकें, हम ओवर पॉपुलेशन का इशू है उसको कवर कर सकें। कंपैरिजन में देखा जाए डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, मीडियन एज 28.2 ईयर्स है, चाइना की 39 है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। डिपेंडेंसी, इंडिया डिपेंडेंसी रेशियो ड्रॉपिंग वाइल वर्ल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड की डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो बढ़ती रहे। कंसर्न क्या है, ठीक है, गेटिंग ओल्ड बिफोर गेटिंग रिच,
Unlike the West, India's population is aging before the reaching high income levels. Skewed sex ratio at birth. Despite overall improvement, specific regions still face low CSR. ठीक है, स्किल गैप में ह्यूज यूथ पॉपुलेशन बट लो फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, लेस देन 5%। जो ITIs हैं, स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाए जा रहे हैं, PM कौशल विकास योजना वाले जो इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, उनमें भी जो स्किलिंग का इशू है सबसे बड़ा है। ठीक है, हो नहीं पा रही है। वल्नरेबल सेक्शन देखा जाए तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया यहाँ पे। अब हमने पॉपुलेशन देख लिया, अब हम क्या कवर करेंगे, वल्नरेबल सेक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चा नहीं है, अब जल्दी कवर हो जाएगा। वल्नरेबल सेक्शन में देखा जाए तो NCRB के डेटा, इकोनॉमिक सर्वे, ILO डेटा, ठीक है, ये डाल सकते हैं, या फिर लास्ट टाइम बजट वाला डेटा जो है डाल सकते हैं। तो इन सबका मर्ज देखा जाए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में देखा जाए तो क्राइम अगेंस्ट STs रजिस्टर्ड ए शार्प इंक्रीज ऑफ 28.8% इन 2023। ठीक है, 2022 से 2023 में क्या है, नेक्स्ट एक ईयर में 28.8% का इंक्रीमेंट हुआ है। रीजन लीगली एट्रीब्यूटेड टू एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। मणिपुर का जो वायलेंस हो रहा है तब से चीज़ें और बढ़ गई हैं। माइक्रो क्रेडिट एक्सेस 15.6 लाख करोड़ डिसबर्स टू SC/STs अंडर द PM मुद्रा योजना। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप SC/ST OBC के लिए मुद्रा योजना, 64% ऑफ द बेनिफिशियरीज अंडर द PM स्वनिधि। ये है डेटा। चिल्ड्रंस में देखा जाए, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इंक्रीज्ड बाय 9.2% इन 2023। ये NCRB का रिपोर्ट है। चाइल्ड लेबर क्या है, 7.8%। नेक्स्ट देखा जाए चाइल्ड लेबर में तो 7.8% प्रिवलेंस है ग्लोबली, डिक्लाइंड फ्रॉम द 20.6% इन 1995। ILO रिपोर्ट है। कंसर्न 138 मिलियन चिल्ड्रन ग्लोबली आर इन चाइल्ड लेबर। ठीक है, 138 मिलियन विलेजर चिल्ड्रंस। ठीक है, 55%, नॉट 55, इट्स अराउंड 50% इन हजार्डस वर्क में है। ठीक है, मोर्टेलिटी का इशू सबसे ज़्यादा रहता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी 1 in 6 फॉर मल्टी डायमेंशनल पुअर हाउस होल्ड। पॉवर्टी 1 in 6 चिल्ड्रन लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, ग्लोबल डेटा है ये। 1 in 6 चिल्ड्रन लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एल्डरली देखा जाए तो डेमोग्राफिक शिफ्ट, elderly population more than 60% expected to rise from 10.1% to 14.9%। ठीक है, 14.9% डेमोग्राफिक शिफ्ट है ये। अटल पेंशन योजना, ये मेंस पेंशन कवरेज देखा जाए तो अटल पेंशन योजना 6.41 करोड़ सब्सक्राइबर्स। अटल पेंशन योजना हाई कवरेज है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। NPS 2.0 में नहीं, NPS में क्या है, 2.11 करोड़ हाउस सब्सक्राइबर्स हैं। सुसाइड्स में क्या है, फैमिली प्रॉब्लम्स 31.9% एंड इलनेस 19% आर टॉप कॉजेज ऑफ सुसाइड्स, डिस्प्रोपोर्शनेट अफेक्टिंग elderly population। It is affecting disproportionately। ठीक है, प्रिजन मेरे ख्याल से 73.5% ऑल जेल इनमेट्स आर अंडर ट्रायल्स। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023 रिपोर्ट के तहत है। ठीक है, प्रिजन अंडरलाइंड या अंडर ट्रायल डेटा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है ये। ओवर क्राउडेड नेशनल ऑक्यूपेंसी रेट इज 120%। ठीक है, 128%। ठीक है, ये है। स्टाफ शॉर्टेज 32.62%। ठीक है, 32.6 नॉट 6,
2.78%। ठीक है, स्टाफ शॉर्टेज है। रिहेबिलिटेशन ओनली 2245। ठीक है, कन्विक्टेड इनमेट्स रिहेबिलिटेटेड इन 2023 में। मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड सैनिटेशन। हाउस होल्ड क्या है, 1.8 लाख हाउस होल्ड स्टिल इंगेज इन मैनुअल स्कैवेंजिंग। शून्य डाटा है। ठीक है, नॉट शून्य, ये डेटा है, शून्य आईएस जो है उसी का डेटा है यहाँ पे है। नमस्ते स्कीम एलोकेटेड 1000 करोड़, नॉट 1000, इट्स 100 करोड़ फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक टैंक क्लीनिंग। टॉयलेट की एक्सेस में क्या है, 1 in 4 पीपल ग्लोबली लैक एक्सेस इन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इनइक्वालिटी एंड वेज गैप। वेल्थ इनइक्वालिटी, टॉप 1% कंट्रोल 38% ऑफ वेल्थ। वेज गैप में क्या है, वुमेन अर्न 78% ऑफ वीट मेन ऑल अर्न। ठीक है, प्रोजेक्शन गैप विल टेक 50 to 100 years to be closed at current rates। इंडियन गिनी इनकम बेस्ड गिनी कोएफिशिएंट कितना है, 0.61%। ठीक है, सुसाइड्स एंड मेंटल हेल्थ। टोटल सुसाइड्स में क्या है, 0.3% इन एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग 2022 में। फार्मर्स क्या है, 10,786 सुसाइड्स विच इज शोइंग 6.3% ऑफ टोटल सुसाइड्स। जीरो फार्मर सब्सिडाइज। ठीक है, जीरो फार्मर सब्सिडीज में क्या, रिस्पॉन्डेड टू वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। कॉजेज फैमिली प्रॉब्लम्स, इलनेस, ड्रॉट, एल्कोहल एंड अब्यूज। वैल्यू एडेड मटेरियल या सेक्शन में देखा जाए तो एसटीजी 1 है। ठीक है, एसटीजी 1। नक्सलिज्म, टारगेट फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट विंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, तो बाई 31 मार्च इसको कंप्लीट करना है। सुसाइड्स, रिड्यूस सुसाइड मोर्टेलिटी बाई 10% बाई 2023। पेन पॉइंट या कंसर्न। ठीक है, डिजिटल डिवाइड 1 in 4 आयुष्मान भारत। वेट फॉर मिनट, सॉरी। कंसर्न में क्या है, डिजिटल डिवाइड 1 in 4 जॉब्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड बाई एआई। तो इंटरनल या सॉरी इनफॉर्मल वर्कर्स लैक वेरीफाइबल डिजिटल आइडेंटिटीज टू एक्सेस बेनिफिट्स। रेसिडिविज्म क्या है, प्रिजन्स एक्ट एज अ रिवॉल्विंग डोर्स ड्यू टू वीक रेवलेशन। नेक्स्ट क्या है, साइबर क्राइम्स increased by a surged by 31.2% women and children and soft targets। क्लियर कंपैरिजन देखा जाए, प्रिजन ऑक्यूपेंसी, पॉवर्टी डिक्लाइन। ठीक है, ये सबको आप देख सकते हैं। न्यू स्कीम पीएम जनमान, सेचुरेशन ऑफ बेसिक कम्युनिटीज फॉर 75 पीबीटीजीज। ठीक है, सपोर्ट टू पुअर रिफॉर्म्स, प्रिजन स्कीम्स। ठीक है, एनपीएच वात्सल्य, इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। टेलीमेनस 24/7 टेलीमेडिसिन। ठीक है, टेलीमेंटल हेल्थ सपोर्ट टू एड्रेस द राइजिंग सुसाइड केसेस। तो हम लोगों ने ये क्या क्या कवर कर लिया है, पॉपुलेशन कवर कर लिया, हंगर, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी कवर कर लिया, हेल्थ कवर कर लिया, हेल्थ के पहले वुमेन कवर कर लिया,
अब नेक्स्ट क्या है, ये सब कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्बनाइजेशन। तो हम लोगों ने अभी बाकी कवर कर लिया है, अब अर्बनाइजेशन का टॉपिक देखते हैं। तो अर्बनाइजेशन के टॉपिक में आप सेंसस 2011, इकोनॉमिक सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, ठीक है, आप इसकी रिपोर्ट, ठीक है, और वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, ये सब आप कोट कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं डेमोग्राफी एंड स्केल, ठीक है, डेमोग्राफी एंड स्केल। अर्बन पॉपुलेशन अराउंड 36% करंट एस्टिमेट है, ठीक है, प्रोजेक्टेड टू रीच 50% बाई 2050, ठीक है, 2050 में। एब्सोल्यूट नंबर्स के बारे में बात करते हैं, इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट अर्बन सिस्टम इन द वर्ल्ड। वेट फॉर अ मिनट। हम्म अर्बनाइजेशन रेट क्या है, करंट एनुअल ग्रोथ रेट 2.4% है करंट एनुअल ग्रोथ। टाउन्स, जिसमें से नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन्स इंक्रीज फ्रॉम 3799 से अब कितने हो गए, 4041, ठीक है, 2011 में। सेंसस टाउन्स ट्रिपल्ड फ्रॉम, ठीक है, सेंसस टाउन्स ट्रिपल हो चुके हैं, ठीक है, विच इंडिकेट्स द मेसी अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन। ओके, अब इसको इंडिकेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से डेटा बहुत ज़्यादा इतना नोट याद नहीं कर पाएंगे आप, मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने नहीं बोला, अदरवाइज यू कैन लर्न दिस। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जीडीपी शेयर, cities contribute 63%, around 63% टू इंडियाज जीडीपी। क्लियर, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन में देखा जाए तो कितना है, 63% है अप्रॉक्सीमेटली। टारगेट कितना है, 75% ऑफ जीडीपी बाई 2030, ये हमारा टारगेट है। जॉब, 70% ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड इन द सिटीज। What about investment potential? It requires 840 billion investment in urban infrastructure over the next 15 years. It is estimated by the World Bank. ठीक है, we need 840 billions investment in urban infrastructure. Okay, to be a resilient urban infra. Smart cities and infrastructure. What about smart cities mission? ये कब लॉन्च हुआ था आप बताइए कमेंट करके, बहुत इजी है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज मिशन 7479 प्रोजेक्ट्स हैव बी कंप्लीटेड, ठीक है। इसके बाद फिर ये 2025 जनवरी 2025 में जो एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग है, मोर देन 7400 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मोर देन 92% ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड। आप इसको देख लीजिए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के बजाय आप इसको देखिए, प्रोजेक्ट रेट, ठीक है, 90 मोर देन 92% ऑफ प्रोजेक्ट्स have been completed under a smart city mission. Metro Rail India has third largest metro network globally after China and USA, ठीक है। तो मेट्रो रेल में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऑपरेशनल इन मोर देन 20 cities कवरिंग 900 मोर देन 900 किलोमीटर्स। अमृत स्कीम, वाटर सप्लाई कवरेज इम्प्रूव्ड, फोकस ऑन 500 cities, ठीक है। अमृत सिटीज के अंडर में देखा जाए सप्लाई चेन, जो वाटर सप्लाई है उसका कवरेज हम लोगों ने काफी इम्प्रूव किया है। मीन्स हम लोग क्या, भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। देन हाउसिंग एंड स्लम्स, slum population 17% of urban households live in the slums. It is mentioned in the census 2011. Now around 6.5 crore people living, means it means that 17% है तो 6.5 crore people living in slums. Maharashtra has significant slum population, especially Mumbai. Okay, पीएम एवाई योजना, पीएम आवास योजना अर्बन्स, ठीक है, ठीक है, मोर देन 80% कंप्लीट हो चुके हैं। रेंटल हाउसिंग 28% ऑफ अर्बन डवेलपर्स लिव इन रेंट, ये इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है।
मीन्स जितने भी अर्बन एरियाज में रेसिडेंट्स हैं उनमें से 28% अप्रॉक्सीमेटली ये रेंटल हाउस में रहते हैं। सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एरिया, ओडीएफ स्टेटस 100% यूएलबीज और ओडीएफ, ठीक है। वेस्ट प्रोसेसिंग इम्प्रूव्ड फ्रॉम 18% टू 76%, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। वेस्ट प्रोसेसिंग कितना 18% था 2014 में, अब 76% हो चुका है 2024 में। लैंडफिल्स लीगेसी वेस्ट रेमेडिएशन इज मेजर टारगेट अंडर द एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इट एम्स टू अचीव द टारगेट ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज, ठीक है। अर्बन फाइनेंस में देखा म्यूनिसिपल रेवेन्यू ओनली 1% ऑफ जीडीपी, ठीक है। अदना यहाँ से आता है। ओन रेवेन्यू म्यूनिसिपल जनरेट ओनली 36% ऑफ टोटल रेवेन्यू इंटरनली। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स incentives for 100 crore for single issuance of municipal bonds of more than 100 crore 1000 crore, ठीक है। वैल्यू एडिशन एंड माइक्रो रैंकिंग, माइक्रो सेक्शंस में देखा जाए स्वच्छता सर्वेक्षण इंदौर क्लीनेस्ट सिटी फॉर 7th consecutive ईयर। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु, देन पुणे एंड देन अहमदाबाद कंसिस्टेंटली रैंकिंग हाई, बेंगलुरु, पुणे एंड अहमदाबाद। तो यहाँ पे हम इस बेस पे हमको इम्प्रूव करना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के जो सिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना है, और एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भी हमको इम्प्रूव करना है। बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद वगैरह इनके लाइन पे हमको इम्प्रूव करना है। SDG 11 क्या है? मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल बाय 2030। नेट जीरो cities are crucial to India's target of net zero by 2070. Waste free cities target to make all cities garbage free means 3-star rating or above under Swachh Bharat Mission 2.0. What are the point of concerns? Messy urbanization. This is the issue. अब क्या इमरजेंस हो रहा है? स्प्रॉल अर्बनाइजेशन, ठीक है, ग्रोइंग फास्टर देन द स्ट्रेचरी टाउन्स। Water crisis, 30 Indian cities will face grave water risk by 2050. It is reported by WWF, ठीक है। Pollution, 14 out of 20 most polluted cities in the world are in India. It is reported by the WHO. Urban flooding का इशू, ठीक है, मेसी अर्बनाइजेशन है, वाटर क्राइसिस है, पॉल्यूशन है, अर्बन फ्लडिंग है। रिकरिंग फ्लड्स इन चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु एंड आल्सो इन दिल्ली ड्यू टू 90% लॉस ऑफ वेटलैंड एंड वाटर बॉडीज, ठीक है। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है वेटलैंड्स की। क्लियर कंपैरिजन, अर्बनाइजेशन इंडिया 36% वर्सेस चाइना 65% है, तो हमको अभी इम्प्रूव करना है। इंडिया अभी जहाँ पे है, चाइना 2000 के टाइम पे था, अराउंड 2000 के टाइम पे था। म्यूनिसिपल रेवेन्यू इंडिया 1% ऑफ जीडीपी जनरेट करता है केवल, ब्राजील 7% रेवेन्यू जनरेट करता है म्यूनिसिपल रेवेन्यू, साउथ अफ्रीका 6%। इवन हम साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा गैर गुजरे हैं, तो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा वैसा सिचुएशन है। न्यू स्कीम्स कौन कौन सी हैं बजट में? म्यूनिसिपल बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पुश फॉर म्यूनिसिपल बॉन्ड, म्यूनि बॉन्ड्स, ठीक है, विद फिजिकल इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ सिटीज। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, what is transit oriented development? Policy shift toward integrated land use and transport. Million plus cities, economic survey proposed long term economic blueprint for million plus cities to act hub of productivity, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? 75% तक ले जाना है जितने भी वो हैं जॉब्स, ठीक है, नॉट जॉब्स, 70% जीडीपी शेयर यहाँ से 63% इंडिया का जीडीपी यहाँ सिटीज से आता है। अब 75% तक ले जाना है, जो जनरेशन होगा जीडीपी ग्रोथ वो बाय 2030 अर्बन एरिया से टारगेट है हमारा। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक है ये, लगभग नियर अबाउट एंड है। एक ह्यूमन माइग्रेशन है, कम्युनलिज्म माइग्रेशन, बस इसका दिए आपका पेपर 1 एंड होने वाला है। You can quote sources like NCRB,
report 2023 Ministry of MHA, Ministry of Home Affairs, census SR Bombay case at maximum places. Communalism and regionalism, या communalism and religious violence. Communal riots, NCRB के अकॉर्डिंग क्या है, 3700 प्लस केसेस ऑफ कम्युनल रियॉट्स या रिलीजियस रियॉट्स रजिस्टर्ड इन 2021. ठीक है. नाउ मणिपुर क्राइसिस 2023 में क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स सर्ज्ड बाय 28.8% in 2023 due to ethnic communal violence in Manipur. Hate speech under cases under IPC section 153 promoting enmity between groups rose by 500% in recent last 7 years. NCRB trend. तो हेट स्पीच में क्या 500% का ग्रोथ हुई है लास्ट 7 ईयर में. रिलीजियस डेमोग्राफी, हिंदूज 79.8%, मुस्लिम्स 14.2%, क्रिश्चियंस 2.3%, सिक्स 1.7%. ठीक है. यूज्ड इन डेमोग्राफिक एंजाइटी आर्गुमेंट्स. ठीक है, ये आप ऐसी जगह पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, रिलीजियस डेमोग्राफी देखा जाए तो ऐसी है. नाउ रीजनलिज्म एंड इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी 73% रिडक्शन इन वायलेंट इंसिडेंट्स, 71% रिडक्शन इन सिक्योरिटी फोर्सेस डेथ इन लास्ट डिकेड. ठीक है, 2014 से 2023. ठीक है. अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में